फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग नगर भूगोल यानी अर्बन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। और अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि विश्व के जो सबसे पुराने शहर हैं उनका उदय कैसे हुआ। अब देखिए, आज हम लोग जो विश्व में पूर्व औद्योगिक शहर हैं और उसके बाद जो औद्योगिक शहर हैं उनके बीच में क्या अंतर था, इस चीज को समझेंगे। थोड़ी सी मैं आपको भूमिका बता देता हूँ। आपने देखिए एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा होगा कि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोप है, जिसमें ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी देशों में बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन आया, जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। औद्योगिक क्रांति में मुख्य रूप से क्या हुआ था कि बहुत सी जो मशीनें हैं, जैसे आपने स्पिनिंग जेनी का नाम सुना होगा, भाप का इंजन सुना है, तो इस तरह के बहुत से आविष्कार हुए, जिसकी वजह से जो अलग अलग तरीके के उद्योग थे उनका मशीनीकरण हुआ, यानी कि उद्योगों में मशीनों का उपयोग आरंभ हो गया। इससे क्या हुआ, जो उत्पादन है वो बढ़ गया, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। इसके साथ ही जो लेबर पे डिपेंडेंसी है वो भी कम हुई, यानी कि श्रमिकों पे उद्योग जो है उतने ज्यादा निर्भर नहीं रह गए। तो ये कुछ बहुत बड़े परिवर्तन आए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो उस समय के शहर थे उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। देखिए, जो पहले के शहर थे वो हमारे पारंपरिक शहर होते थे, जहां पर हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम होता था। वहीं पर ये जो नए शहर विकसित हुए, इनमें बहुत भीड़ भाड़ थी, यहाँ पर दूर दूर से लोग रोजगार के लिए आ रहे थे। और यहाँ पर उत्पादन के काम के लिए, जैसे मैंने कहा, भाप के इंजन है, स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें हैं, इन सभी चीजों का यूज हो रहा था। तो अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल सिटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो लोग बीए की परीक्षा देते हैं, एमए के एग्जाम्स देते हैं, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए, टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आपको एक सूचना दे देता हूं कि इसका हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ जो है दोनों ही आपको अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा फ्री पीडीएफ नाम से। उस पर क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म को फिल कर दीजिए, वहां आपका व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी आपसे ले लिया जाएगा और आपके व्हाट्सएप पे या मेल आईडी पर आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हम लोग औद्योगिक शहर और पूर्व औद्योगिक शहर की बात करेंगे, उसको मैंने दो पार्ट में लिखा है। देखिए, लाइन के इस तरफ पूर्व औद्योगिक शहर और इधर औद्योगिक शहर। इसका कारण है कि अगर आपको दोनों के बीच का कंपैरिजन पढ़ना हो तो वो भी आप आसानी से पढ़ सके। पूर्व औद्योगिक शहर देखिए क्या है। देखिए, पूर्व औद्योगिक शहर ऐसे शहर हैं जिनका संबंध एशिया और अफ्रीका से रहा है। यानी कि देखिए, यूरोप में तो जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो उसके बाद जो शहर आए वो बहुत ज्यादा औद्योगिक क्रांति से जुड़े हुए औद्योगिक शहर थे। लेकिन एशिया और अफ्रीका के कुछ ऐसे शहर थे जो यूरोपीय औद्योगिक क्रांति से प्रभावित नहीं हुए, और ये एक तरह से कह लीजिए पारंपरिक शहर बने रहे। तो इन शहरों की क्या विशेषता है? एक जटिल सामाजिक संगठन मिलेगा, एक अत्यधिक विकसित राज्य मिलेगा, इन चीजों को आगे अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में। इसके साथ ही यहाँ पर धार्मिक संस्थान होंगे और कठोर वर्ग संरचना होगी। वर्ग संरचना क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए, जो संसाधन है उसके ऊपर जो श्वेत चमड़ी के लोग हैं उनका प्रभाव है, और जो काली चमड़ी के लोग हैं उनके पास संसाधन नहीं है। भारत में आप जाति व्यवस्था के संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं। तो एक कठोर वर्ग संरचना मिलेगी जिसमें ऊपर कुछ लोग होंगे जिनके पास सारे संसाधन होंगे, और बाकी के जो नीचे लोग होंगे वो श्रमिक हैं, कृषक हैं, इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो हम ये जो पूर्व औद्योगिक शहर हैं इनको तीन पहलुओं से देखेंगे। इनका पारिस्थितिकी संगठन कैसा है, इनका आर्थिक संगठन कैसा था, और इनका सामाजिक संगठन कैसा था। पहले बात कर लेते हैं पारिस्थितिक संगठन की, यानी कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, कोई भी जो सिटी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? किसी सिटी को हम सिटी तभी कह सकते हैं जब वहां पर मुख्य तौर से कृषि का कार्य ना होता हो, बजाय इसके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के काम होते हो, यानी कि निर्माण गतिविधियां, उत्पादन का काम। और इसके साथ ही जो सेवा का क्षेत्र है, जैसे स्कूल, अस्पताल, ये सारे काम जहां पे होते हैं उसे हम शहर कहते हैं। अगर कहीं पर प्रमुख गतिविधि कृषि है तो उसे हम ग्रामीण इलाका कहेंगे।
तो देखिए क्या है, पारिस्थितिकी संगठन में इन शहरों के जो भोजन और कच्चा माल है वो बाहर से मंगाया जाता था, यानी कि आसपास के गांव से मंगाया जाता था। और यहाँ पर क्या होता था, ये जो शहर है मुख्य रूप से बाजार की तरह काम करते थे, यानी कि यहाँ पर कोई लोहे का सामान बेच रहा है, हथौड़े बेचे जा रहे हैं, अन्य जो औजार हैं वो बेचे जा रहे हैं, किसान आकर के अपने कृषि उत्पाद बेच रहे हैं, तो ये मार्केट के रूप में काम करते थे। इसके साथ ही यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट विकसित था, यानी कि हाथ से बनने वाले औजार से लेके जो कुछ भी हाथ से बनने वाला, ये हैंडीक्राफ्ट की चीजें विकसित थी। ये धार्मिक, राजनीतिक और शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र थे। जैसे कि इसका एक उदाहरण दे दूं तो आपको याद रहेगा, जैसे वाराणसी हो गया। वाराणसी हमारा बहुत पुराना शहर है जो धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। तो इन शहरों में आप क्या देखेंगे, पूर्व औद्योगिक शहरों में धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। परिवहन यहाँ पर बहुत ही पुअर क्वालिटी का रहता था, यानी कि सड़कें पतली हैं और फिर यहाँ पर घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी ये सब चल रहा है, तो जगह बहुत कम रह जाती थी। स्वच्छता की बहुत ज्यादा समस्याएं थी और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग क्षेत्र थे। जैसे पुराने समय के अगर भारत के ही नगर आप देखें तो राजाओं के लिए अलग एक पूरा स्थान है, महल है उनके। फिर उनके जो कह लीजिए वजीर हैं, उनके जो जमींदार हैं, उन सबके अलग जगहों पे मकान है। फिर जो गरीब लोग हैं उनके एकदम अलग जगहों पे मकान है। तो यानी कि समाज के विभिन्न वर्ग जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। अगर इसके आर्थिक संगठन की बात करें, देखिए अगर आपसे पूछा जाए एक पूर्व औद्योगिक शहर, प्री इंडस्ट्रियल सिटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिकीकरण के बाद के शहर का मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर यह है कि जो पुराने ये हमारे प्री इंडस्ट्रियल सिटी हैं, यहाँ पर उत्पादन के लिए किसी भी कृत्रिम सोर्स का उपयोग नहीं होता था एनर्जी के लिए। जैसे कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी में मान लीजिए ब्रिटेन के लंदन में आप देखेंगे भाप इंजन का प्रयोग हो रहा है। इसके साथ ही कुछ मैंने जैसे कहा स्पिनिंग जेनी एक मशीन हो गई, इस तरह की बहुत सारी मशीनों का प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी की विशेषता है। प्री इंडस्ट्रियल सिटी में एनर्जी के लिए किसका उपयोग होगा, जैसे बैल का उपयोग हो सकता है, या मान लीजिए मनुष्य अपने हाथों से हथौड़ा बना रहा है, उस हथौड़े को चला रहा है। तो यानी जितने भी यांत्रिक उपकरण हैं उनका उपयोग होगा, किसी भी ऐसे कृत्रिम उपकरण का यूज नहीं होगा जो भाप से चलता हो, कोयले से चलता हो। तो पहली चीज हो गई आर्थिक संगठन में इसके कि कोई औद्योगिकीकरण नहीं हुआ। हथौड़े जैसे यांत्रिक उपकरणों से उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं बिकती थी, यानी हथौड़े वगैरह से बना करके वस्तुएं और सेवाएं जो है लोगों को दी जाती थी। काम की विशेषता का अभाव, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पुराने जो शहर थे उसमें एक शहर में सारी गतिविधियां होती थी, यानी यहाँ पर लोहार भी है, यहाँ पे बर्तन बनाने वाला भी है, यहाँ पर कपड़े भी बन रहे हैं। अभी की तरह नहीं था। जो अब देखिए औद्योगिक शहर क्या है, जैसे मुंबई है तो वो एक खास तरह का काम करता है, आपका कलकत्ता है तो वो एक खास तरह का काम करता है, अहमदाबाद है तो वो एक खास तरह का काम करता है। जैसे कि मुंबई आपका केवल सेवाओं से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, वहीं पर जो आपका अहमदाबाद है वो कपड़े वगैरह से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो यानी आज के शहरों में एक विशेषता दिखती है, हर शहर एक विशेष टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसा पुराने शहरों में नहीं था। व्यक्ति देखिए इसके साथ ही कोई संगठन नहीं, यानी कि व्यक्ति काम करता है, संगठन नहीं। अब देखिए आज के समय में क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी पूरे का पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम है। ये सब नहीं होता था। लोहार है तो वो अकेले लोहे का काम कर रहा है, कपड़े बनाने वाला दूल्हा है तो वो अकेले कपड़े बना रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी। और उत्पादों का गैर मानकीकरण, देखिए आज क्या है, आप मान लीजिए एक मिल्क का पाउच खरीदने जाएं तो सरकार ने एक स्टैंडर्ड तय कर रखा है कि ये मिल्क कैसा होना चाहिए, कितने दिन पुराना होना चाहिए, हर चीज पर सरकार का नियंत्रण है। पहले ऐसा प्रोडक्ट्स का कोई मानकीकरण नहीं। इसके साथ ही देखिए ये जो शहर थे, इनमें और क्या आपको सामाजिक संगठन की विशेषताएं दिखेंगी। जाति या अन्य वर्ग के आधार पर आपको संरचनाएं दिखाई देंगी, यानी कि एक जाति के लोग, फिर उससे नीचे दूसरी जाति के लोग, इसी तरह से अन्य वर्ग भी हो सकते हैं, जैसे लॉर्ड हो गए, उस सबसे ऊपर किंग हो गया, एक जगह पे पोप हो गए यानी कि चर्च हो गया, उसके नीचे फिर आम जनता हो गई। तो इस तरह से आपको एक इन शहरों में सामाजिक संगठन दिखाई देगा। जनता जो है, आम जनता क्या करेगी, जो अभिजात वर्ग है जैसे चर्च के पादरी हो गए, लॉर्ड हो गए, लॉर्ड कौन मतलब कि जमींदार, तो इन सारे लोगों को आम जनता सेवाएं प्रदान करेगी, इनके घर में सामान्य भाषा में कह लीजिए काम करेगी।
सामाजिक गतिशीलता बहुत कम थी, यानी कि अलग अलग जो समाज के वर्ग थे वो एक दूसरे से बहुत कम उनका मिलना जुलना था, उनके बीच में वार्तालाप नहीं होती थी। जैसे पोप बात करेगा या चर्च का कोई और व्यक्ति बात करेगा तो वो अपने लेवल के आदमी से बात करेगा। इसके साथ ही परिधि पर उपनगर, यानी कि जो शहर होते थे बड़े बड़े, उनकी परिधि पे कुछ छोटे छोटे नगरों का विकास भी हो जाता था, जिसको हम लोग सबअर्ब कहते हैं या उपनगर कहते हैं। ये क्या करते थे, यहाँ से जैसे मिल्क हो गया, फल हो गए, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे मुख्य शहर को। अब देखिए हम लोग बात करेंगे जो औद्योगिकीकरण के बाद नए तरीके के शहर उभर कर आए। तो सबसे पहली विशेषता इनकी है इनका काम का तरीका। मैंने बताया आपको कि जो मुख्य विशेषता पूर्व औद्योगिक शहर को औद्योगिक शहर से अलग करती है वो ये ही है कि इनमें जो मशीनें वगैरह हैं उनका इस्तेमाल होने लगा था। तो शहरों में काम को आमतौर पर औद्योगिक कार्य के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि आमतौर पर माना जाता है कि ये जो औद्योगिक शहर है यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क होता था। लेकिन यहाँ पर केवल ये कारखानों का ही काम नहीं हो रहा था, इसके साथ ही वाणिज्य यानी व्यापार का काम, परिवहन का काम, संचार का काम, इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां इन शहरों में चल रही थी। फिर इसमें एक देखिए गतिशीलता देखी गई नए शहरों में। ग्रामीण क्षेत्रों से दूर दूर के लोग यहाँ आते थे जॉब्स के लिए। इसके साथ ही देखिए दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए आप यहाँ एक शहर में रहते हैं और आपको क्या हुआ, प्रमोशन मिला, आप एक दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, तो भी आप शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या इस शहर से एक दूसरे बड़े शहर में चले जाएंगे। तो इस तरह की गतिशीलता भी इस तरह के शहरों का, औद्योगिक शहरों का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके साथ ही अवैयक्तिक सामाजिक सहभागिता, देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। इसको कहते हैं, एक तो होता है पर्सनल, ये होता है इम्पर्सनल रिलेशन। इम्पर्सनल रिलेशन क्या होते हैं, अगर आप देखिए किसी गांव में जाएं तो वहां सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, होली है तो सब एक साथ मना रहे हैं, दिवाली है तो सब एक साथ मना रहे हैं। बड़े शहरों में ऐसा नहीं रह गया। यहाँ पर जो जीवन है उसमें लोगों के जो आपसी संबंध है वो प्रोफेशनल ज्यादा हो गए। यानी कि आप डॉक्टर हैं तो एक मरीज से जुड़े हुए हैं, आप टीचर हैं तो एक स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बीच में कोई पर्सनल संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि निजी जीवन में वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक नई चीज शहरों में देखी गई कि जो संबंध है वो इम्पर्सनल हो गए। पर्सनल जो संबंध है वो परिवार के सदस्य हैं, दोस्त हैं, वहां तक सीमित हो गए। पड़ोसियों से भी उतने ज्यादा संबंध नहीं रह गए। इसके साथ ही देखिए समय की मजबूरियां शहरों का एक उदाहरण, शहरों की एक विशेषता है कि यहाँ पर आपको टाइम पे काम पे जाना है, टाइम पे आना है, क्योंकि एक समय के बाद फिर ट्रेन आखिरी निकल गई या बस आखिरी निकल गई तो घर नहीं आ पाएंगे। तो जीवन जो है वो समय से, घड़ी से बंध जाता है। पारिवारिक जीवन में आप क्या देखेंगे, एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी कि जो बड़े बड़े पुराने परिवार होते थे संयुक्त, वो किस में परिवर्तित होने लगे, एकाकी परिवारों में या छोटे छोटे परिवारों में, जिसमें माँ बाप होंगे और बच्चे होंगे। बच्चे भी जैसे ही बड़े होंगे वो रोजगार की तलाश में दूसरी जगह चले जाएंगे और माँ बाप अकेले रह जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर क्या देखा जाता है इस नए तरह के पारिवारिक जीवन में, कि जो रोल ऑफ फैमिली है वो भी कम होता जाता है। जैसे पहले आपके घर में आपके माता जी, आपके पिताजी आपको पढ़ाते थे, अब दोनों को जॉब पे जाना इस नए तरह के शहरों में। तो क्या होगा कि ये जो पढ़ाने का काम है इसके लिए कोई आपको प्ले स्कूल में भेज दिया जाएगा, कोई जो जिसे क्रेच वगैरह कहते हैं बच्चों के लिए जो बनते हैं, इन सभी जगहों पर बच्चों को भेजा जाएगा, यानी कि परिवार में जो लोगों का रोल था उसमें भी कमी आई। इसके साथ ही मानव निर्मित शहरी पर्यावरण देखा गया। देखिए आप अपने शहर में जाइए, दिल्ली में जाइए, कहीं पे भी फुटपाथ, बगीचे, सड़क सब मनुष्य ने बनाया है, कुछ भी प्राकृतिक नहीं रह गया, यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण सामने आया। अच्छा, जो भी औद्योगिक शहर थे उनकी योजना बनाई गई, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, तो योजना बनाई गई सड़क की, पार्क की, आवासीय क्षेत्रों की। और फिर देखिए खरीदार और विक्रेता के बीच कोई झगड़ा हो जाएगा, उसको देखने के लिए कुछ नियामक प्राधिकरण भी बने, जिसका उदाहरण भारत में सेबी हो गया। जैसे इस तरह के बहुत सी रेगुलेटरी बॉडीज बनी जो अलग अलग चीजों के संबंध में नियम बनाती थी, रेगुलेशन बनाती थी। इसके साथ ही देखिए जो शहर हैं उनमें विशेषज्ञता आई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे शहर में एक जैसा काम किया जाने लगा। कुछ
विशेष तरह के प्रोफेशन वाले लोग एक शहर में रहते थे और शहर एक विशेष काम के लिए ट्रेंड हो गए। ऐसे में क्या है, मान लीजिए एक शहर लोहा जो है उसको मान लीजिए स्टील में बदलता है और दूसरी कंपनी है जिसको स्टील की जरूरत होती है, ये दूसरे शहर में है। तो इनके बीच आपसी संबंध हो गया, स्टील वाली कंपनी को यहाँ बेचना जरूरी है तब प्रॉफिट होगा और इसको यहाँ से खरीदना जरूरी है तब प्रॉफिट होगा, यानी शहर आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो गए। तो इसकी वजह से शहरों को एक नया चरित्र मिला जिसमें शहर एक दूसरे पे बहुत ज्यादा निर्भर थे और शहरों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी देखी गई। जैसे दो शहरों में स्टील का काम हो रहा है तो ये दोनों शहर कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से कि हम आगे निकल जाएं। और इसके साथ ही देखिए जो बड़े बड़े शहर थे जैसे कि मुंबई है, तो आसपास के जो छोटे छोटे शहर हैं जैसे नासिक वगैरह हो गया, उस सब से ये जुड़ गए। क्यों? क्योंकि जो प्राइमेट सिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है कि जो बड़े शहर हैं उनको कई सारी सेवाएं छोटे शहरों से मिलने लगी और बड़े शहरों के प्रोडक्ट छोटे छोटे शहरों में बिकने लगे, तो इनका आपस में संबंध हो गया। तो ये हम लोगों ने औद्योगिक और गैर औद्योगिक शहरों की जो विशेषताएं हैं उनको डिटेल में समझ लिया।